हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, पीटीटी 2020 के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। अगर उनके एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5,000 रुपये ऑनलाइन ये जमा करवाने होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हमारी काउंसलिंग में नंबर नहीं है, हमको ये कॉलेज आवंटन नहीं मिला, तो क्या ये 5,000 रुपये हमारे वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो इसका समाधान भी मैं आपको बताऊँगा। और आपका जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में विद्यालय आवंटन के बाद में जो 22,000 रुपये आपको जमा करवाने हैं वो किस तरीके से करवाने हैं, महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो ऑनलाइन करनी है या फिर ऑफलाइन करनी है। और अगर आपको चाही गई कॉलेज मिल गई है लेकिन उसके बाद में भी अगर आप कॉलेज को चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे तथ्यों के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो पीटीटी 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट है इसी के ऊपर आपको लॉगिन करना है। छात्र किसी भी फेक वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करने से बचें, क्योंकि वेबसाइट फेक आजकल सेम टू सेम दिखने वाली बहुत बन चुकी हैं, तो उस पर आपको लॉगिन नहीं करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट। जब आप महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करते हैं तो इसको डाउनलोड करने के बाद में आपको स्व प्रमाणित करना है, खुद के हस्ताक्षर करने के बाद में ये भेजना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दे रखा है रिवाइज्ड शेड्यूल बीए बीएड बीएससी बीएड काउंसलिंग 2020। ये जो रिवाइज शेड्यूल है इसके ऊपर आपको ओके करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही ओके करते हैं तो एक फाइल आपके सामने डाउनलोड होकर इस तरीके से ओपन होती है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करवाकर 5,000 रुपये का जो ऑनलाइन शुल्क है वो आपको बैंक में जमा करवाना है। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर इसकी डेट थी। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि ये 5,000 रुपये वो जमा करवाते हैं, उसके बाद में उसको महाविद्यालय आवंटन नहीं होता है, तो क्या ये 5,000 रुपये उनके मिट्टी में मिल जाते हैं? जी नहीं, ये 5,000 रुपये आपको वापस मिलते हैं। हालांकि पूरे 5 नहीं मिलते हैं, आपको लगभग 4300 से 4400 रुपये वापस मिलते हैं। ये 600-700 रुपये आपको उसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क में जो खर्चा आता है वो काट लिया जाता है और ये बाई चेक आपको वापस भेज दिया जाता है। तो ये 4300 से 4400 रुपये आपको वापस मिलते हैं, 5,000 रुपये पूरे नहीं मिलते, लेकिन इतना है कि ये वापस मिल जाते हैं। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर आपको दे रखा है प्रथम काउंसलिंग के बाद में विद्यालय आवंटन की सूचना 18 अक्टूबर 2020। जैसा कि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 18 अक्टूबर 2020 है और आज ही आपको प्रथम काउंसलिंग के बाद में विद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। विद्यालय आवंटन होने के बाद में आपको प्रवेश लेने के लिए 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। ये ऑनलाइन अथवा बैंक में आपको जमा करवा सकते हो। यहाँ पर नेट बैंकिंग की सुविधा है वो भी दी गई है। डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ये ऑनलाइन पेमेंट घर बैठे भी जमा करवा सकते हो, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नेट बैंकिंग की वो सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बैंक में जाकर 22,000 रुपये का शुल्क वो जमा करवाना है 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2020 तक। अगर आप आज ही शुल्क जमा करवा देते हो तो आप आज ही महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर सकते हो, लेकिन आपको महाविद्यालय में रिपोर्टिंग इस बार ऑफलाइन नहीं करनी है। आप घर बैठे ही रिपोर्टिंग कर सकते हो या किसी मित्र के माध्यम से रिपोर्टिंग कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से आपको महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है प्रथम काउंसलिंग के पश्चात। और प्रथम काउंसलिंग के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में वहाँ पर रिपोर्टिंग समय अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वो भी आप एक बार पेशेंस बनाए रखिए। देखिए, जो भी विद्यार्थी हैं महाविद्यालय में जिन्होंने रिपोर्टिंग कर दी है, जिनको कॉलेज आवंटित हो गया है, लेकिन महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के बाद में जो स्टूडेंट अपनी कॉलेज को चेंज करवाना चाहते हैं, यानी चेंज करवाने का मतलब अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन। अब ये अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है? देखिए, अगर आपने जैसे फर्स्ट चॉइस भरी है, सेकंड चॉइस भरी है, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस इस तरीके से आपने भरी है। मान लीजिए कि आपको ये फर्स्ट चॉइस आपने मांगी थी और यही चॉइस आपको मिल गई प्रथम काउंसलिंग में, तब आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते। अगर आपको जैसे फोर्थ चॉइस मिली है या थर्ड चॉइस मिली है या सेकंड चॉइस मिली है, इस तरीके से आपको चॉइस मिली है, तब आप अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं। देखिए, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अपवर्ड यानी कि एक पायदान आप ऊपर चले जाते हैं। मान लीजिए कि आपको चौथी कॉलेज मिली है तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपके पास 3 विकल्प शेष हैं। इन तीनों कॉलेज में से आपको कॉलेज मिल सकती है। सपोज कीजिए कि आपको दूसरी कॉलेज मिल गई है, आप अपवर्ड करवाना चाहते हैं, तो अगर फर्स्ट कॉलेज में सीट खाली रही तो अपवर्ड मूवमेंट के तहत आपको फर्स्ट कॉलेज में सीट मिल सकती है। अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट के तहत सीट नहीं मिलती है तो आपका एडमिशन यथावत जो पहले वाली कॉलेज में हुआ था उसी कॉलेज में माना जाएगा और वहीं पर आपको रिपोर्टिंग करके और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये अपवर्ड मूवमेंट का शेड्यूल है, उसकी डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के बाद में अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं आज से ही आपको 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। अपवर्ड मूवमेंट के बाद में महाविद्यालय आवंटन और गैर आवंटन विद्यार्थियों की महाविद्यालय आवंटन की सूचना जो है वो 27 अक्टूबर को अपडेट
कर दी जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आवंटित जो महाविद्यालय है उसमें भी आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, वो 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2020 तक आप कर सकते हैं। ये जो 5,000 रुपये का शुल्क है ये आपको ऑनलाइन या फिर आप बैंक में जाकर भी जमा करवा सकते हो। और जो भी विद्यार्थी जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं होता है उनका सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में किस तरीके से एडमिशन होता है ये पीटीटी 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। जब भी इसकी लिस्ट जारी की जाएगी आपको सूचना अलग से भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए। अब देखिए बात करते हैं कि जो ऑनलाइन जो आपको रिपोर्टिंग करनी है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु निर्देश बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए, तो यहाँ पर आपको ओके करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पीडीएफ ओपन होती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ऑनलाइन रिपोर्टिंग बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए स्टूडेंट पैनल स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत। देखिए आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग भी इस बार ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी। इसके लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी को पीटीटी 2020 की जो आधिकारिक वेबसाइट है इसके ऊपर स्टूडेंट पैनल पर जाना है और ऑनलाइन लॉगिन वहां पर करना है और आपको जो भी आवंटित महाविद्यालय हुआ है उसको चेक करना है। यदि महाविद्यालय आवंटित हुआ है तो अभ्यर्थी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखिए 12वीं कक्षा की अंक तालिका यानी कि 12वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। जो मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन आपको जो सर्टिफिकेट दिखाया था ना वो आपको स्वयं प्रमाणित करके वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और स्वयं की फ़ोटो यानी कि सेल्फी खींचकर आपको या फिर कोई भी आपको जो पहले की फ़ोटो है उसको स्कैन करके वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC का जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और एक सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हैं जैसे PH फिजिकल हैंडीकैप्ड है, विडो हैं, डाइवर्स हैं तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपलोड करना है आपको। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में काउंसलिंग महाविद्यालय फीस जमा करने के लिए चालान बन पाएगा और अभ्यर्थी के द्वारा फीस जमा करवाने के उपरांत ही महाविद्यालय आवंटन लेकर प्रिंट करेगा, जिससे कि उसका आवेदन पत्र वाला फोटो और स्वयं की जो सेल्फी होगी वो दोनों वहां पर प्रिंट होंगे। इतना काम करने के बाद में अभ्यर्थी द्वारा फीस जमा करते ही उसको आवंटित महाविद्यालय के पैनल के ऊपर लिस्ट में उपरोक्त अभ्यर्थी का रोल नंबर दिख जाएगा। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप ऑनलाइन जो काउंसलिंग करवाते हैं महाविद्यालय आवंटन के लिए। तो उम्मीद है आपको ये सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। 5,000 रुपये की जो शुल्क है वो आपको किस तरीके से प्राप्त होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन नहीं करनी है। अगर आपको चाहिए गई कॉलेज मिल गई है लेकिन उसके बावजूद भी आप अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये काउंसलिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से आपका एडमिशन होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।